हिमाचल आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चयनित किए गए हैं 21 लड़के। जी हां, इनकी सूची अब घोषित कर दी गई है। सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो कि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से निःशुल्क आयोजित किया जाता है। आपको ये बता दें कि अनुराग ठाकुर पिछले 5 सालों में 101 बच्चों को ये यात्रा करवा चुके हैं और अब 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चयनित 21 लड़कों के लिए सांसद भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली दर्शन के साथ ये ग्रुप विशेष रूप से गुजरात दौरे पर भी जाएगा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने आज वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए ये कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल के वित्तीय स्वास्थ्य पर लाए गए श्वेत पत्र को पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र में दिए गए ये सभी आंकड़े झूठे और गलत हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि ये कुप्रबंधन 1993 से 1998 तक कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने बिजली बोर्ड के नाम पर बाजार से 1000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जिसमें ब्याज दरें बहुत अधिक थीं और इस ऋण का कोई औचित्य भी नहीं था। हालांकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है और भाजपा पर जवाबी आरोप लगाते हुए उसके पिछले शासन को सबसे भ्रष्ट और घोटाले से भरा हुआ करार दिया। और शिमला में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक कमलकांत सरोज ने सीएम सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख से ज्यादा का चेक सौंपा है, जिसका पीएम सुक्खू ने धन्यवाद अदा किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में एसबीआई के कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन आपदा राहत कोष 2023 में दान दिया है। उन्होंने 77,29,825 रुपए का योगदान दिया है। आपको ये बता दें कि ये चेक एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। अमृतसर से कुल्लू और शिमला तक हवाई सेवा शुरू होने पर नरेश चौहान ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और किराया कम होने से पंजाब से काफी संख्या में पर्यटक यहां आएंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने के केंद्र को लिखे पत्र पर भी सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बयान दिया और इस मामले पर केंद्र से मध्यस्थता करने की मांग की। देखिए, शानन प्रोजेक्ट जो है उसका जो लीज था वो 99 ईयर्स के लिए वो जमीन हिमाचल सरकार की पंजाब सरकार के पास थी। तो उसका जो समय है 2024 में लीज का समय समाप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इस बात को पिछले काफ़ी टाइम से इस बात को उठाया है कि अब ये जो 24 में जब समय इसका समाप्त होगा तो वो हक जो है हिमाचल सरकार के पास होना चाहिए और उसको लेके सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि ये जो समय था वो समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो उसका हक है वो हमारे पास है। उसको लेके अलग अलग जगह पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से भी अपनी बात रखी है। अभी अमृतसर गए थे, जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें भी अपने राज्यों के जितने भी राइट्स की बात है, पानी को लेके हर बात को लेके बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और उसमें ये भी एक मुद्दा है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री लिखते हैं लेकिन इसका जो निपटारा है मेरिट पे बातचीत से और कानूनी तौर पे होगा कि लीज की वैधता कब खत्म हो रही है और उसके बाद उसके जो लीगल राइट्स है वो हिमाचल प्रदेश और सरकार के पास होने चाहिए और इसके लिए हम वचनबद्ध है कि इसकी लड़ाई जो है सरकार लड़ेगी। स्वाभाविक तौर पे जब कोई भी विवाद या मसला
दो राज्यों के बीच होता है, तो उसमें स्वाभाविक तौर पे जो ये मैंने जिक्र किया, जो मीटिंग थी जिसको देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब ने लिया अमृतसर में, जब भी ऐसी परिस्थितियां होती है तो भारत सरकार का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है कि दो राज्यों के बीच की जो मसले हैं उनके बारे में उसको सुलझाना, ये सारी मध्यस्थता जो है भारत सरकार करती है। और हमारा ये अधिकार है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो लीज का जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। हमारा इस पे कानूनी तौर पे भी हक है, लेकिन इसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस बात के लिए हमें इसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अधिकारों की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की मंशा बड़ी साफ कर दी है कि हम इसके लिए जो है कानूनी लड़ाई तक के लिए तैयार है, चाहे भारत सरकार से भी हर क्षेत्र। तर्ज पर अब सबसे पुराने नगर निगम शिमला को भी पेपरलेस करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सीएम सुक्खू पहले ही हामी भर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने के लिए महापौर की अगुवाई में विधानसभा पहुंचे पार्षदों के साथ इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी, जिस पर महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि सदन की कार्यवाही को पेपरलेस करने से जहां कागजों की बचत होगी, वहीं पार्षदों को सदन की सारी कार्यवाही सहित अपने प्रश्नों के उत्तर भी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो सकेंगे। पिछले दिन अभी जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो हमारा पूरा माननीय हमारा सदन पूरा सभी हम पार्षद लोग विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए गए थे और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से हमारी विस्तृत में चर्चा हुई और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपका जो पूरा सिस्टम है, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आपका गार्बेज बिल है, पानी बिजली के बिल है, सभी को डिजिटलाइजेशन करेंगे, डिजिटल करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और दूसरा एक जैसे विधानसभा में ई विधान करके अपना हमारा सारा पेपरलेस वर्क होता है, वैसे ही उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको कमेटी में भी ये पेपरलेस करेंगे और जिसका हमने मांग भी की थी और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया कि हम ये ज़रूरी है पेपर, जितने भी हमारे पार्षद हैं उसमें अब सभी को उस पर टैब के माध्यम से सारा कुछ जानकारी मिलेगी और जो क्वेश्चनों का जवाब है उसमें भी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, इसी बीच बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां शिमला में आज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की ओर से पावर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें हिमाचल को ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी कैपिटल बनाने को लेकर मंथन होगा। कॉन्क्लेव में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव 10 बजे शुरू होगा, जिसमें जल विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज बड़ा कॉन्क्लेव शिमला में आयोजित किया जा रहा है। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, 10 बजे ये कॉन्क्लेव शुरू होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की ओर से ये पावर कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन से मुख्य चेहरे इसमें नजर आने वाले हैं और क्या थीम रहेगी, किस तरीके से इसका आयोजन होगा? रणबीर, देखिए, ये CII की ओर से इसका आयोजन किया जाता है और ये चौथा संस्करण है। और इस बार जो इसका थीम रखा गया है, जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2025 तक हिमाचल को जो है क्लीन एंड ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा, और ये थीम इस बार यही है कि हिमाचल प्रदेश को कैपिटल ऑफ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी बनाया जाएगा। इसको इस विषय पर जो है चर्चा होगी और 10:30 बजे इसका इनॉग्रल सेशन रखा गया है और इसमें कुछ टेक्निकल सेशन होंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो ऊर्जा नीति है उस पर चर्चा होगी और जो जिस तरह से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनके काम किस तरह से हो रहे हैं और आगे किस तरह से इसमें बढ़ा जा सकता है और इसमें चुनौतियां क्या है हिमाचल प्रदेश के सामने, क्या जो हिमाचल की आर्थिक स्थिति है वो किस तरह की चुनौती बनेगी और इससे पार कैसे पाया जा सकता है, इस पर मंथन यहाँ पर होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इसमें शिरकत करेंगे और जिस तरह से हिमाचल में अगर ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रो पावर सेक्टर की बात करें तो हिमाचल करीब 11,000 मेगावाट का उनकी बिजली उत्पादन करता है और इसकी क्षमता 27,000 मेगावाट के आसपास आंकी गई है। और जो क्षमता अभी बची है उसका दोहन किस तरह से किया जाए और इसका दोहन इस तरह से होना चाहिए कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो। ग्रीन एनर्जी तो हम प्रोड्यूस करें, लेकिन उसको किस तरह से पर्यावरण से जोड़कर उसका नुकसान ना हो, उस पर
ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस पर मंथन होगा, इसमें उद्योग जगत से जुड़े काफी सारे लोग होंगे, इसमें कुछ विशेषज्ञ हैं, हाइड्रो पावर सेक्टर से जुड़े हुए लोग और जो कुछ इनोवेटर्स हैं जो इस क्षेत्र में, खासकर जल विद्युत क्षेत्र में इस पर जो है उसके कुछ इनोवेटर्स इसमें जुड़ेंगे और 2 सेशन इसमें रहेंगे। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव हर बार रहता है। कुछ नए सुझाव जो है राज्य सरकार के सामने आते हैं और उनको ऊर्जा नीति में कुछ बदलाव किया जाना है, वो भी उनको शामिल किया जा सकता है। और बड़ी बात इसमें ये है कि सौर ऊर्जा की तरफ हिमाचल देख रहा था कि ये सोलर एनर्जी जो है किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, इसको प्रोड्यूस किस तरह से किया जाए। हालांकि काफी समय पहले 1000 मेगावाट का जो सोलर पार्क है उसको वो प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वो भी अब सिरे से चढ़ा नहीं है। बहुत सारी जो चुनौतियां हिमाचल के सामने है ग्रीन एनर्जी को लेकर, इस पर जो है खासा मंथन इस पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और 10 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा। उद्योग जगत से बड़े बड़े चेहरे यहां पर शामिल होंगे, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी इसमें शिरकत करेंगे और नजर आप बना के रखें। रणवीर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ऊना से आगे आपको खबर देंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान और ब्रेक के बाद ऊना से खबर है, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में मतदाता चेतना प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। आपको ये बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत ही भाजपा की ओर से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर नए मतदाताओं के नाम सूचियों में शामिल करवाने के साथ साथ शादी या मृत्यु सहित अन्य कारणों के चलते वोटर लिस्ट से हटने वाले नाम को हटाने के भी निर्देश जारी किए गए। साथ ही मतदाता सूची में शामिल नए मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही 5 मंडलों में संयोजकों की नियुक्ति करते हुए भाजपा ने पोलिंग बूथ सशक्तिकरण के तहत भी काम शुरू किया है। सर्वप्रथम आज जिला ऊना भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न होने जा रही है, जिसमें पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा होगी। उसमें विशेष तौर पर सबसे पहले तो वोटर समीक्षा अभियान को लेकर के है, नई वोट बनाने के लिए है और कुछ वोटें जो जिन लड़कियों की शादी किसी दूसरे गांव में हो गई है उनको कटवाने की बात है। और जहां किसी वोटर को लेकर के शिकायत है, उस शिकायत के लिए भी एक नया परफॉर्मा मिला है। उस परफॉर्मे को लेकर के उस वोट का ऑब्जेक्शन करने की भी बात है। ये फॉर्म
इलेक्शन कमीशन की तरफ से फार्म नंबर 6, 7, 8 ये फार्म है, उनको लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक संपन्न करनी है। इसी तरह दूसरा कार्यक्रम बूथ के सशक्तिकरण को लेकर के है। हमारे बूथ की संरचना पार्टी की तरफ से हमारे त्रिदेव रहते हैं, उसके साथ 11 सदस्यीय कमेटी रहती है, पन्ना प्रमुख रहते हैं। उन सब की को सत्यापित करना, उनके फ़ोन नंबर ठीक करना, उनका एड्रेस ठीक करना, ये सारा कार्यक्रम है जिसको लेकर के आज बैठक जिला ऊना में रखी गई। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देहरा से मिल रही बड़ी खबर की, जहां एमएलए होशियार सिंह का बड़ा आरोप सामने आया है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले पर उन्होंने आरोप लगाया है। ठगी में कुछ दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। 2000 करोड़ की ठगी हुई थी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। 25 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। देहरा के निर्दलीय विधायक हैं होशियार सिंह और क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी का मामला जैसे ही विधानसभा में उठाया, उसके बाद प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं इस सारे मामले को लेकर देहरा उपमंडल के विभिन्न इलाकों से पहुंचे करीब 25 लोगों ने देहरा पुलिस को क्रिप्टो करेंसी में ठगी को लेकर शिकायत पत्र भी सौंपा है। पुलिस ने शिकायत पत्र मिलने के बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पीड़ितों के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंचे हुए थे विधायक होशियार सिंह और उन्होंने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। देहरा से निर्दलीय विधायक हैं और बीजेपी और कांग्रेस पर गहरा आरोप लगा रहे हैं। जो अभी हमारी विधानसभा हुई उसमें हमने एक बहुत बड़ा स्कैम जो है हमने उसका उजागर किया। और ये स्कैम जो है कोई छोटा स्कैम नहीं था, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने आकर के हमारे भोले भाले लोगों को फुसला करके ठग करके जो पैसा इकट्ठा किया। तो ये एक ऐसा स्कैम है कि एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, डीआईजी जिसकी अध्यक्षता करेंगे और कई अच्छे उच्च अधिकारी जो है डीएसपी लेवल के, इंस्पेक्टर लेवल के जो है इसकी छानबीन करेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये हजारों करोड़ का मामला है जो हमारे हिमाचल प्रदेश की गरीब भोली भाली जनता का पैसा जो है लूटा गया। और इसी पर हमारे सहयोगी ब्रिजेश्वर साकी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। ब्रिजेश्वर, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह गहरा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पर। लोगों के साथ तो ठगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, एसआईटी का गठन भी हो गया है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए और किस आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं? ब्रिजेश्वर जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही ये जो क्रिप्टो करेंसी को मामला है इसको उठाया था। उसके बाद जो होशियार सिंह है देहरा से निर्दलीय विधायक, उन्होंने विधानसभा में इस मामले को उठाया। उसके बाद एसआईटी का गठन हो गया और जांच शुरू हो गई। और जो देहरा के निर्दलीय विधायक हैं वो भी 25 लोगों के साथ देहरा के डीएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। जो 25 लोग हैं वो भी उन्होंने भी ये शिकायत दर्ज करवाई है कि उनसे भी ये ठगी की गई है। और जब वही जो बात की जा रही है कि इसमें जो कांग्रेस और बीजेपी के कुछ जो पदाधिकारी वो भी शामिल हैं, क्योंकि जब ये क्रिप्टो करेंसी विवाद सामने आया, इसमें लोग ठगे गए, इसमें हर कोई इसमें प्रभावित हुआ, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो। इसलिए ही जो होशियार सिंह है उन्होंने ये बयान दिया है कि इसमें बीजेपी कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी सामने हैं। जी बिल्कुल ब्रिजेश्वर, और यहाँ पर ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि किस आधार पर ये आरोप निर्दलीय विधायक होशियार सिंह लगा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ दर्शकों को बताना जरूरी है कि कांगड़ा में न्यूज़ 18 की टीम ने अपने विशेष कार्यक्रम में इस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का मामला उठाया था और ठगी का शिकार हुए कई लोगों को एसपी कार्यालय की दहलीज पर पहुंचाया था, जहां पर पहली एफआईआर अब दर्ज हुई है। क्रिप्टो करेंसी मामले में पहली एफआईआर देहरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। इससे पहले भी एसआईटी का गठन इस पे हुआ था। और आपको बता दें कि लोगों ने एसपी कार्यालय में इसकी शिकायत पहले भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब पहली एफआईआर इसमें दर्ज हो गई है। ब्रिजेश्वर, न्यूज़ 18 ने ही इस बड़े फ्रॉड का भांडाफोड़ किया था और अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, नए मोड़ इसमें सामने आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इसमें बयानबाजी भी जमकर हो रही है। ब्रिजेश्वर, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन इस बीच कांगड़ा से हमारे सहयोगी विचित्र जुड़ गए हैं। विचित्र, आपने व्यापक स्तर पर इस फ्रॉड को उठाया था
बहुत से लोग उस दौरान कांगड़ा में एसपी कार्यालय भी पहुंचे थे, शिकायत भी वहां पर दर्ज कराई थी और अब पहली एफआईआर देहरा में इस पर दर्ज भी हो गई है। लेकिन साथ ही यह भी सवाल जुड़ जाता है कि निर्दलीय विधायक होशियार सिंह बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों ही पार्टियों के बड़े पदाधिकारी इस फ्रॉड में शामिल हैं। विचित्र। देखिए, बिल्कुल देखिए, नेता हैं और नेताओं को एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाना होता है। जब बात निर्दलीय विधायक की हो तो निश्चित तौर पर वो दोनों ही पार्टियों पर उठाएंगे। लेकिन इस वक्त जो ताजा खबर एक और आ रही है हमारे पास, और अभी जो मेरी कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री है उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि एक और एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, यानी 2 एफआईआर जो है वो इस वक्त कांगड़ा में दर्ज की जा चुकी है। पालमपुर में 18 करोड़ की एफआईआर दर्ज हुई है, 18 करोड़ की शिकायत के आधार पर 18 करोड़ का इस तरह का गबन इसमें हुआ है या लगाए गए थे, और देहरा में जो हुई है वो 2.5 करोड़ की हुई है। तो 2 बड़ी एफआईआर जो है इस वक्त देखी जा रही हैं, और ये पूरे का पूरा मामला जो है ये न्यूज़ 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, और लगातार इस मामले को लेकर जो है बहुत से लोग क्योंकि डर भी रहे थे, जाहिर सी बात है इसलिए क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था, और उस वक्त भी जब हमने सवाल उठाया था और जब हमारी बातचीत उस वक्त भी एसपी शालिनी अग्निहोत्री से हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए ये एक तो भारत में लीगल टेंडर नहीं, और दूसरा ये है क्योंकि इस तरह का लेन देन जो होता है वो कैश में होता है, तो कैश में इतनी बड़े अमाउंट में लेन देन तो हमेशा ही इलीगल रहता है। तो ऐसे में ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और आज जब 2 एफआईआर हो गई हैं तो निश्चित तौर पर अब देखने वाला ये विषय रहने वाला कि आखिर ये अमाउंट कितना था, कितनों की इन्वेस्टमेंट हुई, कौन लोग इसमें शामिल हैं। देहरा के विधायक होशियार सिंह जो भले ही इस तरह के मामले उठा रहे हो कि इसमें पार्टी के कुछ नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं या हुए हैं या उनकी ओर से भी इसमें इन्वेस्ट किया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया था, इसमें जब तफ्तीश की थी, तो उस दौरान ये मामला सामने आया था कि इसमें जो है क्योंकि पैसों को दोगुना करने का लालच हर किसी को रहता है, और उनमें से चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के लोग थे, कोई रसूखदार लोग थे, कोई नेता लोग थे, या चाहे वो वकील ही क्यों नहीं थे, ये तमाम लोग जो है वो फंसे हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें ये बात बिल्कुल सामने आएगी कि कौन कौन लोग हैं जिस दलदल में फंसे थे, जो फ्रॉड का शिकार हुए हैं, और उनके खिलाफ अब क्या मामला जो है वो बनता है। बिल्कुल विचित्र, क्योंकि इस फ्रॉड का भांडाफोड़ बहुत पहले हो चुका है और मामला भी दर्ज किया जा चुका है। विचित्र, कांगड़ा में एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी कहा था कि इस पर जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जो जांच हुई है, जो पड़ताल हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसके दायरे में किन किन लोगों को शामिल किया गया है? क्या कुछ ऐसे संदिग्ध चेहरे या कोई संदिग्ध लोग इस जांच के दायरे में अभी तक पहुंचे हैं? विचित्र, देखिए जैक्सन, बहुत ये दिलचस्प मामला है। जब ये मामला उठाया गया था उस वक्त ही मामला सिर्फ शिकायतों तक सीमित था। हाँ, उस वक्त जो है अपने काबिल अधिकारियों की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन खुद एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने किया था, लेकिन वो जो शिकायत करता था उनसे ही बातचीत हो रही थी, और उस वक्त ये सामने आया था कि बड़े बड़े लोगों के नाम उन्होंने लिए थे, और बहुत से लोग तो अब विदेश में जाकर बसे हुए हैं, और जो इस पूरे के पूरे फ्रॉड या इस गिरोह को चला रहे थे वो लोग कहीं ना कहीं जो किंग पिन है, मेन जो किंग पिन है, वो आज भी जो है वो विदेशी धरती पर बैठकर ही इस तरह के काम को कर रहे थे। और बीच में तो ये भी आया था कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो ये पैसा है वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी नेटवर्क पर लगा है, कई दूसरे संगठनों ने इसका मिसयूज किया है। तो अभी जो है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय एफआईआर अभी हुई है, और एफआईआर जब होती है उसके बाद पुलिस जो है पूरी तरह से हरकत में आती है, और उसके बाद जी इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है। तो एसआईटी किस एंगल से जांच कर रही है? एसआईटी किन लोगों से पूछताछ कर रही है? देखिए एसआईटी उन्हीं लोगों से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि देखिए मैंने जैसा पहले ही कहा कि एफआईआर क्योंकि इस मामले में दर्ज नहीं हुई थी पहले, जब हमारी ओर से ये मामला उठाया गया था, लेकिन हाँ शिकायतें जो आ रही थी तो वो जो शिकायतकर्ता थे उनसे बातचीत करने के लिए ही एसआईटी का उस वक्त जो है वो गठन हुआ था, और उन लोगों ने बताया था कि भाई किन किन लोगों को उन लोगों ने कितना कितना रुपया जो है वो दिया था, उसको अमाउंट को जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा था। तो उस कैलकुलेट करने के बाद ये बात सामने आई थी कि ये पूरा मामला जो है वो करोड़ों में हो सकता है। और अभी जो ये बात सामने आ रही है, जिस तरह से देहरा के विधायक होशियार सिंह ने विधानसभा में भी बताया ये मुद्दा उठाया, तो उन्होंने यहां तक दावा किया था कि 2000 करोड़ रुपए का ये ठगी का बहुत बड़ा मामला हो सकता है। तो उन्होंने 2000 करोड़ तक की बात कर दी थी वहां पर। तो अभी क्योंकि कैलकुलेशन इसमें होनी है, लकड़ियां इसमें जोड़ी जानी है, किस आदमी ने कितना जो है वो इन्वेस्ट किया था, कैश में दिया था या ऑनलाइन पेमेंट हुई थी, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और अब जो एसआईटी बनेगी, क्योंकि सरकार ने भी जो है वो एसआईटी बनाई है, तो अब जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो निश्चित तौर पर जो है बड़ा पर्दाफाश हो सकता है।
है बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं, कौन कौन लोग होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल विचित्र। अगर क्रमानुसार इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की जाए तो न्यूज 18 ने इस फ्रॉड का भांडाफोड़ किया, कुछ लोगों को एसपी कार्यालय तक पहुंचाया जहां पर शिकायत दर्ज हुई, एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन बड़ा मोड़ इस मामले में अब आया है जहां पहली एफआईआर दर्ज हो गई है और इसके साथ जो पैरेलली एक बात चल रही है वो ये कि निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि वो लोग भी इस फ्रॉड में शामिल हो सकते हैं। तो पैरेलली दो बातें यहां पर चल रही हैं विचित्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि उन्होंने तो ये विधायक होशियार सिंह क्योंकि एक लीडर हैं, एक नेता हैं और नेता जो है अपनी जो विपक्षी पार्टियां होती है उन्हीं के लोगों पर और उन पे ही सवाल जवाब उठाते हैं। लेकिन उनकी ओर से ये नहीं कहा गया है कि इसमें जो है बड़े बड़े विभागों के, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा था कि पुलिस के आला अधिकारी तक भी इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं या उन लोगों की ओर से भी इन्वेस्टिगेशन किया गया या माफ कीजिएगा उनकी ओर से भी इन्वेस्ट किया गया है और साथ ही साथ जो है उन लोगों ने दूसरों को भी इन्वेस्ट करने के लिए जो है इसमें उन पर जो है वो दबाव डाला था। दबाव तो क्या गया, उनको लालच दिया था कि भाई वो भी डबल कर सकते हैं पैसा। लेकिन क्योंकि विधायक होशियार सिंह की बात है यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के हो सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं उनके जहन में है, उनके पास लिस्ट है तो जाहिर सी बात है उसमें हो सकते हैं, लेकिन होंगे ये बात की बात है और जब सामने आएगी रिपोर्ट तो तभी पता चलेगा। बिल्कुल विचित्र, बड़ा आरोप है और बीजेपी और कांग्रेस से इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा। विचित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश्वर, आप भी हमारे साथ जुड़े, जानकारियां साझा की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि इस स्कैम का भांडाफोड़ न्यूज 18 ने किया था और अब इस पर पहली एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे इस विषय पर जांच कैसे बढ़ेगी उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल हिमाचल की खबरों में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।